नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8 का ए। 8 के में क्वेश्चन नंबर आपका 5 तक हो गया था, आज हमारा 6 है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, एकदम मैं बेसिक से हमेशा बताने का प्रयास करता हूं, एक एक क्वेश्चन लेकर चलूंगा। ठीक है, कितना भी कमज़ोर छात्र होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि सर मुझे ये प्रश्न नहीं आया। ठीक है, मैं एकदम कितना भी कमज़ोर होगा, त्रिकोणमिति एकदम बेसिक से मैं समझा दूंगा, वो उसको बोरिंग नहीं लगेगी। ठीक है, और ना आपको एकदम टफ लगेगी ये बहुत कठिन है, समझ में नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक एक स्टेप बहुत बारीकी से समझाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। दिया क्या है, देखिए, त्रिभुज दिया है पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर है, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर है, आर पी बराबर 5 सेंटीमीटर है। देखिए ये आर पी होगा या पी आर होगा। ठीक है, यहाँ पर पी आर होगा, लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, पी आर होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है तो कास पी टैन पी तथा कॉस आर के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज लेना है यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपका मेन पॉइंट कहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा कोण क्या है, क्यू हमारा समकोण है। क्यू जो हमारा समकोण है, तो ये समकोण हमारा 90 डिग्री कहाँ आता है, यहाँ पर आता है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्यों रख देते हैं। अब हमारे पास बचा क्या, पी और आर। पी आप यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आर यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सेम आएगा। आपको अगर ऐसा नहीं रखना है तो आप आर यहाँ रख दीजिए, पी यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, बशर्ते आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है समकोण जो कह रहा है क्यों हमारा समकोण है, तो इसको समकोण की जगह 90 डिग्री के हिसाब में रखना है बस। बाकी आपको कोई भी संख्या हो इधर उधर रख सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। फिर कह रहा है कि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, पी और क्यू बराबर कितना हमारा 4। ठीक है कह रहा है क्यू आर बराबर हमारा 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, पी और आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, चलिए है तो कास पी टैन पी तथा कास आर के मान ज्ञात कीजिए। पहली बात तो देखिए 90 डिग्री की सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है, आपको पता ही है। ठीक है, जिस पर रखा होता है, जिस पर टिका होता है वो क्या होता है, हमारा आधार होता है, ये आपको मालूम है। जिस पर एक लंबी लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, अभी ये आपस में चेंज होंगे, कैसे चेंज होगा, क्वेश्चन में बने रहिए बस। जो हमारे न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में आप बने रहिए बस। एक क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे, शुरू से अंत तक आप कर लोगे। ठीक है, चलिए इस बेस में अब यहाँ पर दिया, अब कह रहा है कास पी का मान ज्ञात कीजिए, कास पी। ठीक है, एक फार्मूला पर क्या होता है, लाल बटा कक्का। ठीक है, अब यहाँ पर एक होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब देखिए ये तो आप जानते हैं साइन कॉस टैन हो गया, इसका उल्टा मैंने बेसिक समझाया है। यहाँ पर भी साइन कॉस टैन, इसका भी उल्टा। ठीक है, सेम करना है। देखिए पी से क्या होता है, इंग्लिश में बच्चे ध्यान दे दे, पी से क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, बी से क्या होता है बेस, फिर पी के आपको पता है परपेंडिकुलर, एस से क्या होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस में यानी कर्ण, पी का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण, बी का मतलब बेस यानी कि आधार। आप लोग समझते हैं, मैंने बेसिक में समझाया हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कास पी बराबर क्या होता है हमारा, कास पी। ठीक है, कास यहाँ पर आएगा तो ए बाई के, ए बाई के, ए बाई के मतलब क्या होगा आपका आधार बटा कर्ण। ठीक है, ये होगा। अब देखेंगे कह रहा है कि कास पी से मान ज्ञात कीजिए, यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए कर्ण कभी चेंज नहीं होता, मैंने बताया था आपको। ठीक है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। कह रहा है कि कास पी से मान ज्ञात कीजिए, यहाँ से, जब यहाँ से कहेगा तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन बने रहिए, आपको कन्फ्यूजिंग भी दूर हो जाएगा क्यों चेंज हो जाता है। ठीक है, कास पी से आप जब कास पी से ज्ञात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होती, याद रखना है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, चेंज, अगर ये लंब हुआ इसके सामने वाली भुजा तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण आपका तो चेंज होता ही नहीं। तो आपका लंब आधार कितना है, 4 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कर्ण कितना है, 5 है। एक आंसर ये आया। अब चलो, अब मैं आगे आपको समझाता हूँ। ठीक है, कैसे, देखिए जब यहाँ से करेगा तो
चेंज हो जाता। अगर यहाँ से कहता तो ये लंब हो जाती, इसके सामने जहाँ से कहे उसकी सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब हो जाती है। ठीक है, कल कभी चेंज नहीं होता, मैंने समझाया था बेसिक में। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझ में आ जाएगा। tan p अभी सेम कह रहा है कि tan p से ज्ञात कीजिए। tan p बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, क्या होगा, l बाई ए, l का मतलब होगा लंब, a का मतलब होगा आधार। तो लंब आपका कितना है, यहाँ पर देखिए tan p से ही कह रहा है कि यहाँ से ज्ञात करिए। तो लंब आपका कितना 3, आधार कितना आपका 4। चलिए अब कह रहा है cos r, दिखाई दे रहा ना यहाँ। ठीक है, cos r कह रहा है कि अब यहाँ से ना ज्ञात करके आप यहाँ से ज्ञात करिए। जब यहाँ से ज्ञात करेंगे हम लोग तो इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, अब लंब हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही देखना होता है। बस त्रिकोणमिति बहुत ही आसान है और बहुत भी कठिन है। तो देखिए इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी ना। तो जहाँ से ज्ञात करेंगे उसकी सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो यहाँ पर लंब कितना हमारा 4 हो गया। अब ये कह रहा कि आधार, लंब बटा आधार, तो आधार आपका कितना है, आधार यहाँ आ गया, आधार आपका 3। बस ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसे कर लोगे, आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग बात करते हैं 7 की। 7 हमारा कहाँ है।